मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर टीएस कॉलेज हिसवा से। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 के सिलेबस से पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा की थी कि अंग्रेज़ के आगमन के पश्चात किस तरह से 19वीं शताब्दी में हमारे यहाँ जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वह गतिशील हुआ। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले ऑनलाइन क्लास में ब्रह्म समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर किस तरह से प्रार्थना समाज ने सामाजिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार और उनकी समस्याओं को, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और उसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुआ। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। बाद में इसमें आरजी भंडारकर एवं महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़े और इस प्रार्थना समाज को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने में रानाडे जी का बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचाया और इसके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, बुराइयों को दूर करने में हो, वो उन्होंने क्रियान्वित किया। प्रार्थना समाज ने भी समाज में फैले बुराइयों को दूर करने का बहुत ही प्रयास किया। ब्रह्म समाज की तरह इसने भी एकेश्वरवाद का नारा दिया और जाति प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद आदि को दूर करने का प्रयास किया और नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल शिक्षा आदि को प्रश्रय देने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज के द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। इसी की कड़ी में जैसे रात्रि पाठशाला, विधवा आश्रम, आदि कन्या समाज आदि की स्थापना को बल मिला और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज के द्वारा अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कल्याणकारी कार्य किए गए। अन्य समाज के तरह एवं संगठन के तरह प्रार्थना समाज ने भी समाज में फैले अछूत की समस्या, गरीबी की समस्या, दलितों की समस्या, पिछड़ों की समस्या आदि के लिए आवाज़ उठाया और इसमें बहुत हद तक उन्हें सफलता भी मिली। जहाँ तक प्रार्थना समाज की बात है तो इसका जो कार्य क्षेत्र धर्म के ज़्यादा समाज था और इसने समाज की गतिविधियों को, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश समाज में फैले बुराइयों को दूर करने हेतु प्रार्थना समाज को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया गया और इनके द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्य को भी लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया गया ताकि समाज में फैले बुराइयों को दूर किया जा सके एवं नारी कल्याण के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। साथ ही प्रार्थना समाज ने आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन की स्थापना के लिए एक भूमिका भी तैयार की और साथ ही पश्चिमी सभ्यता के द्वारा किए जा रहे प्रहार को भी रोकने में बहुत हद तक ये सफल हुआ, क्योंकि उनके द्वारा भारत में फैली हुई बुराइयों को एवं कमियों को देखकर वो बार बार प्रहार कर रहे थे। इन चीज़ों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। धन्यवाद।